एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। वट सावित्री पर्व बरसात के अवसर पर महिलाओं के द्वारा बरगद के पेड़ का पूजन अर्चन किया गया। दमोह जिले के बड़ा पुल स्थित बरगद के पेड़ सहित अन्य स्थानों पर भी महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए पूजन अर्चन किया गया। साथ ही बरगद के पेड़ पर रक्षा सूत्र बांधा गया। मालूम हो कि यह पर्व उत्साह के साथ महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, व्रत रखा जाता है और इस बार इस पर्व के अवसर पर महिलाओं के द्वारा विधि विधान के साथ वट वृक्ष का पूजन अर्चन कर यह पर्व मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़।
अपने पति की पूजा, मतलब पति के प्राण बचाने के लिए ये पूजा की थी। तो उनने मतलब व्रत रखा था, उनकी आयु अल्प थी। तो पेड़ की इसी पेड़ के नीचे वो लकड़ियाँ काट रहे थे, मूर्छ होकर गिर पड़े तो उनके पति मतलब खत्म हो गए। वो यहाँ पे बैठी हुई पूजा करने, मतलब यमराज आए उन्हें ले जाने लगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने पति को नहीं ले जाने देंगे। बोले नहीं, उनकी इतनी आयु थी इसलिए हम उनको ले जा रहे हैं। वो नहीं माने, ले जाने लगे, उनके पीछे गई वो। तो उनको लिए उन्होंने वरदान दिया, इसलिए वो वट सावित्री की व्रत की पूजा करते हैं हम लोग। किस तरह से होती है पूजा? सावित्री की होती है जो सावित्री जो है एक राजा की, सावित्री जो थी एक राजा की पुत्री थी। वो वन में शिकार खेलने गई, तो वहाँ पर सत्यवान लकड़ी काट रहे थे, शेर उनके पीछे दौड़ा। तो उनने शेर से बचा के सावित्री को और उनके सिर पर ऐसे कंधे पर हाथ रख के कहा कि जाओ, अब कुछ डर की बात नहीं है। तो उन्होंने कहा तुमने हमें क्यों छीन लिया, अब तुम्हारे से हमारे पति हो गए। तो बोले मैंने तो तुम्हारी ये सांत्वना देने के लिए कहा था कि अब तुम्हें डर नहीं है, तुम चली जाओ। बोले नहीं, आज से आप मेरे पति हो गए। वो घर पे आई तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा। राजा बोले कि वो लकड़हारा है, हम तुम्हारी शादी कैसे कर दें उससे। वो कहले कुछ भी हो, हम तो वहीं शादी करेंगे। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी बोले कि उसकी उम्र सिर्फ 1 साल की है, 1 साल बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। वो कहने लगी कि एक ही दिन की क्यों ना हो, पर अब तो वो मेरे पति हो गए, इसलिए मैं उन्हीं से शादी करूँगी। और उनकी शादी को उन्होंने कहा हम कुछ नहीं देंगे, उन्हें हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा ने उनकी शादी की, उनको कुछ नहीं दिया। वो अपने पति के घर चली गई। उनके सास ससुर अंधे थे। वो रोज को एक बिंदी दीवार पर लगाती थी कि हमारे पति को किस दिन मृत्यु होना है। जब उनका आखिरी दिन आया तो वो कहने नहीं, आज हम आपके साथ चलेंगे जंगल। कल बहुत कठिन है जंगल, कल नहीं मैं चलूँगी। वो साथ में गई और ऊपर वो लकड़ी काट रहे थे। यमराज के दूत आए, वो कहने लगे सावित्री के कारण हम उनके प्राण नहीं हरण कर सकते। वो नीचे आए, नीचे गिर गए। नीचे गिरे तो उन्होंने अपनी गोदी में उनका सिर रख लिया। तब यमराज आए स्वयं और उन्होंने उनको प्यास लगाई। वो पानी लेने के लिए गए, जब तक यमराज उनको लेके चले गए। जब यमराज लेके चले गए तो उन्होंने देखा कि हमारे पति का शरीर डला है, पति नहीं है। तो वो पीछे अपने सतत से यमराज के पीछे चली गई। तब उन्होंने उनको वरदान मांगा कि वरदान ले लो, यहाँ से कोई शरीर सेहत नहीं आता, लेकिन तुम आ गई हो तो मुझसे वरदान मांगो। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे सास ससुर के आँख आ जाएं और उनकी 100 नाती हों और मेरे यहाँ तूने जाओ लौट जाओ। जब वो लौटी तो उनका मेरे यहाँ 100 पुत्र हों। दूसरा वरदान मांगा। तब उन्होंने कहा कि तुमको 2 वरदान दे दिए, अब क्यों आ रही हो। उन्होंने कहा कि अब जब पति तुम ले जा रहा तो पुत्र कहाँ से होंगे। तो फिर यमराज बोले धन्य है सावित्री माता, आप धन्य हैं, आपने अपनी बुद्धिमानी से अपने पति के प्राण बचाए। उन्होंने उनके पति को छोड़ दिया, उनके पति जीवित हो गए। उसी दिन वट सावित्री अमावस्या थी, इसलिए यहाँ सब औरतें अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत करती हैं और यहाँ आकर पूजन करती हैं। बोलो सावित्री मैया। रक्षा के लिए किया जाता है। यमराज ले लिया है तो सावित्री ने व्रत किया है अपने पति की रक्षा के लिए। हमारे पति की दीर्घ आयु हो, भगवान ने सबके पति की लाई रखे। और सुबह आते ही जल्दी ब्रह्म हुए फिर आओ 4 बजे से 5 बजे सुबह अपने पूजा करो, जल चढ़ाओ, उनको सुहाग का भोग लगाओ, चंदन टीका आरती सब कुछ किया जाता है। परिक्रमा लगाओ, अपने 5 रक्षा सूत्र बांधो। सब लोग किस्सा कहानी कहते हैं, आरती होती है, सब होता है पति की रक्षा के लिए, पति की लंबी आयु हो। अब भाई मेरे को तो इतना ही मालूम है जितना आपको बता दिया। आज व्रत सावित्री का व्रत है। सब पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए, क्योंकि जो व्रत सावित्री थी वो अपने पति की मतलब अल्प आयु थी उनकी, लेकिन उन्होंने व्रत रखा तो वो अपना जीवन दान मतलब पति का लौटा के ले आई थी। इसलिए सब महिलाएं इसी श्रद्धा से करती हैं कि उनके भी घर में उनके पति की बहुत अच्छी लंबी आयु दीर्घायु। पत्नी अपनी पति की लंबी आयु और दीर्घायु के लिए करती हैं और वह अपनी जो सावित्री थी उनकी पति की अल्प आयु थी, जिसके कारण उन्हें व्रत रख के अपने पति की आयु लंबी की और उनकी जान जो यमराज उनके प्राण ले गए थे उनके प्राण को जीवन दान मिला। उसके कारण यह सभी पत्नियाँ अपनी पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। आज सुभाष कॉलोनी सीलवाड़ नंबर 6 में भोलेनाथ और वट वृक्ष देव
के समक्ष माताएं बहनें हमारी आज पूजन अर्चन कर पति के अखंड सौभाग्यवती का यह व्रत रहकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करती हुई और बड़ी ही संख्या में आप देख सकते हैं कि माता बहनें कितनी यह है सरदार पटेल ओवरब्रिज, जो रात के वक्त अंधकार में डूब जाता है। दरकार है सरकार से हमारी, इसे रोशन किया जाए, यही हमारा मुद्दा है।